नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। आज हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत भारत में अंग्रेजों का आगमन के बारे में अध्ययन करेंगे। समझने वाली बात यह है 15 सितंबर, देखिए बिना किसी भूमिका के अब लोग स्टार्ट करते हैं क्योंकि बहुत सारी क्लासेस पूरी लेनी है हमें, तो भूमिका बनाएंगे तो वक्त लगेगा, इसलिए बिना किसी भूमिका के धड़ाधड़ शुरू करते हैं। ठीक है। सितंबर 1599 ईस्वी में गवर्नरों और एक व्यापारियों का GNT का ग्रुप था। इस ग्रुप ने प्रिवी काउंसिल अंग्रेज मतलब इंग्लैंड में प्रिवी काउंसिल को एक प्रस्ताव भेजती है कि हमें ईस्ट जो पूर्वी देश हैं, पूर्वी देशों में हमें व्यापार की अनुमति दी जाए। यह प्रिवी काउंसिल को जब ये प्रस्ताव मिलता है तो उन्होंने जो है इसे अस्वीकार कर देते हैं। तो सितंबर 1599 में प्रथम प्रस्ताव गवर्नर व्यापारियों के समूह ने भेजा है ना, मर्चेंट्स एंड गवर्नर्स ग्रुप। ठीक है, उन दोनों ने किसको भेजा? प्रिवी काउंसिल को भेजा। तो ऐसे यहाँ पे समझ सकते हैं हम लोग, ऐसे बाकायदे हम लोग ऐसे लिखा करें पढ़ते पढ़ते तो आसानी से याद हो जाएगा। पहले यहाँ पे लिखे 1599 सितंबर 1599। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ऐसे लिखिए गवर्नर एवं व्यापारियों का समूह। इधर आप लिखेंगे प्रिवी काउंसिल। ठीक है, इनको भेज दिया। प्रिवी काउंसिल को इन्होंने जब भेजा तो प्रिवी काउंसिल ने क्या किया? क्या भेजा इन्होंने भेजा इनके पास प्रस्ताव। क्या भेजा? प्रस्ताव। ये प्रस्ताव प्रिवी काउंसिल ने क्या किया? निरस्त कर दिया पहले प्रस्ताव। इनने थोड़ी हिम्मत करी, इन्होंने फिर से दिसंबर 1600 में इन्होंने फिर से एक प्रस्ताव भेजा। उसके कुछ संशोधन करने के पश्चात उस प्रस्ताव को, यानी कि द्वितीय प्रस्ताव को, सेम यही प्रोसेस, द्वितीय प्रस्ताव को इन्होंने स्वीकार कर लिया। किसने स्वीकार कर लिया? प्रिवी काउंसिल ने स्वीकार कर लिया। प्रिवी काउंसिल ने स्वीकार कर लिया। अच्छा, इन्होंने मिलकर एक कंपनी बनाई थी गवर्नर व्यापारियों ने। उस कंपनी का नाम क्या था भैया? गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग विद द ईस्ट इंडीज, है ना, ये उनकी कंपनी का नाम था। ठीक है, इस कंपनी को अब दिसंबर 1600 में इस कंपनी को द्वितीय प्रस्ताव के द्वारा यह अनुमति मिल गई कि ठीक है भाई, तुम्हें 15 वर्ष का व्यापार का अधिकार दे दिया जाता है। अब तुम जाके विभिन्न पूर्वी देशों में तुम व्यापार कर सकते हो। ठीक है, व्यापार कर सकते हो। तो अब ये भाई लोग, अंग्रेज लोग, अब वो आके जो एशिया के पूर्वी देश हैं वहां पे आके व्यापार कर सकते हैं। इस व्यापार के अंतर्गत अब आप ये देखेंगे, अब इसे हम लोग मिटाते हैं। ठीक है, अब व्यापार की अनुमति जब इनको मिल जाती है तो ये लोग क्या करेंगे? तत्कालीन जो शासक था उसका नाम था जेम्स प्रथम। क्या नाम था? जेम्स प्रथम। और वहां की जो महारानी थी उनका नाम था एलिजाबेथ प्रथम फर्स्ट। व्यापार की अनुमति मिल जाने के बाद जेम्स प्रथम ने अपना एक दूत भेजा। कहाँ भेजा? भारत में। उस दूत का क्या नाम था? कैप्टन हॉकिंस। जब ये कौन? कैप्टन हॉकिंस भारत में आता है, यानी इंग्लैंड से जब चलता है तो उस समय अकबर शासक था भारत में, अकबर। तो लेकिन जब ये भारत में आता है, कब आता है?
जब ये भारत में आता है तो इसकी मुलाकात जहांगीर से होती है। किससे होती है? जहांगीर से। जहांगीर से मुलाकात इसकी होती है। यानी अकबर 1605 ईस्वी में ही अल्लाह को प्यारा हो जाता है, यानी मर जाता है। तो ये नहीं कि अल्लाह का प्यारा होना मतलब मर जाना ही होता है। हाँ, मैं मजाक कर रहा हूं, अब तुम लोग सीरियस मत ले लेना। 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु हो जाती है। फिर ये किससे मुलाकात होती है? जहांगीर से। जहांगीर से जब इसकी मुलाकात होती है तो जहांगीर से इसने पूछा, ओ किंग हाउ आर यू। अब ये बात इसको समझ नहीं की, इसको पारसी आती थी, इसको अंग्रेजी तो आती नहीं। इसने देखा कि अरे क्या पिटिर पिटिर बोल रहा है। इस पिटिर पिटिर की घटना को सुनकर बड़ा प्रभावित हुआ। सोचा होगा कि प्यारा सा आदमी कुछ अच्छा ही बोल रहा होगा, है ना, ज्यादा दिमाग नहीं लगाया, खुश हुआ। वो खुश होने के पश्चात क्या किया जहांगीर ने? 400 मनसब और खान की उपाधि, खान सर वाली खान नहीं, खान की उपाधि प्रदान कर दिया इसने, है ना, शाहरुख खान सलमान खान वाली। तो 400 का मनसब। मनसब मतलब क्या होता था कि एक विशेष प्रकार का पद होते थे जो, अब उसमें मनसब मतलब कि इसको थोड़ा सा और सरल कैसे बताऊं। मनसब मतलब एक प्रकार का, मनसब मतलब पद धारण करना। तो इसमें कुछ घोड़े थे, कुछ सवार थे, सैनिक रखने के अधिकार थे। तो इसमें इस प्रकार से 400 मनसब का अधिकार दे दिया गया और खान की उपाधि प्रदान की गई। किसको दे दी गई? किसको? कैप्टन हॉकिंस को। अब इस प्रकार से ये जो है जब यहां आता है, फिर पूर्वी इससे जो है 1608 ईस्वी में, 1608 ईस्वी में अस्थाई कंपनी की स्थापना, सूरत में होती है। सूरत में ये अस्थाई कंपनी थी, परमानेंट कंपनी नहीं थी। तो कह सकते हैं आप कि ये परमानेंट नहीं थी तो इसे हम नहीं मानेंगे। लेकिन अंग्रेजों की जो पहली स्थायी कंपनी थी 1611 ईस्वी में स्थापित गई। कहा? मछलीपत्तनम में। 1611 ईस्वी में मछलीपत्तनम में, मछलीपत्तनम 1611। तो पहली जो कंपनी ने स्थापित करने की कोशिश करी, कहा? गुजरात में। कहा? गुजरात में, सूरत में। कब करी? 1608 में। लेकिन यह अस्थायी थी, इसलिए इसे नहीं माना गया। और जो पहली स्थायी कंपनी थी वो 1611 में मछलीपत्तनम में इन्होंने स्थापित किया। ठीक। अब थोड़ा सा हम लोग देखेंगे कि 1600 ईस्वी में इनको अधिकार मिल गया। उसके बाद ये भारत में आते हैं। एलिजाबेथ जो प्रथम जो थी महारानी, उन्होंने इनको अधिकार दे दिया कि ठीक है भाई तुम जाओ। और जेम्स, तो एक चीज समझना है, प्रिवी काउंसिल को जिन्होंने प्रस्ताव भेजा था, तो एलिजाबेथ ने इनको अधिकार दिया। जेम्स प्रथम ने दूत बनाकर कैप्टन हॉकिंस को भारत में भेजा। ये बात ध्यान रखना है, भोज पोज मत कर देना। स्टेटमेंट आईएएस में बन सकता है कि प्रिवी काउंसिल को 15 वर्षों के लिए 15 वर्षों का व्यापार का अधिकार जो है अंग्रेजों को जेम्स प्रथम ने दिया। स्टेटमेंट 1। स्टेटमेंट 2, एलिजाबेथ ने अपना राजदूत बनाकर कैप्टन हॉकिंस को भारत भेजा। तो ऑप्शन ए केवल एक सही, ऑप्शन बी केवल 2 सही, ऑप्शन सी 1 2 दोनों सही, ऑप्शन डी इनमें एक से एक, न तो एक सही न तो 2 सही। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। कोई सही नहीं है, उल्टा पुल्टा हो गया सारा। ठीक है, तो इसलिए ध्यान रखना जरूरी है कि अंग्रेजों को जो तत्कालीन शासक था उसका नाम था जेम्स प्रथम। उसने इनको अपना दूत, इनको मतलब कैप्टन हॉकिंस को अपना दूत बनाकर भारत में भेजता है। उसी क्रम में एलिजाबेथ ने प्रिवी काउंसिल को, मतलब काउंसिल के तहत 15 वर्षों का अधिकार इनको
इनको मतलब किसको, ईस्ट इंडिया कंपनी को दे देता है। ईस्ट इंडिया कंपनी का पूरा नाम द गवर्नर कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग विद द ईस्ट इंडीज, है ना, इसका पूरा नाम ये है। अब जो है थॉमस रो, एक चीज और है, थॉमस रो जब इंडिया आता है, अब दूसरा जो है वो आता है थॉमस रो। थॉमस रो थॉमस रो थॉमस रो जब वापस इंडिया आता है तो थॉमस रो, एक चीज थोड़ा समझ लें हम लोग, कुछ चीजें और इंपॉर्टेंट हैं जरा। थॉमस रो जब भारत में आता है, जहांगीर से उसकी मुलाकात होती है, तो क्वेश्चन ये उठता है कई बारी कि जो जहांगीर से मुलाकात हुई थी थॉमस रो की, कहाँ हुई थी, तो इसको समझ लेना जरूरी है। यहां पर लिखे आप लोग, सॉरी, कैप्टन हॉकिंस 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 इससे संबंधित 3-4 फैक्ट हैं। ये जहांगीर से मिलता है, जहांगीर से मिलता है, कहा जहांगीर से मिलता है, आगरा में। पहले अंग्रेजी में बात करता है, अंग्रेजी उसको समझ नहीं आती, तो फिर इसने फारसी में इससे बात किया, फारसी में। तो जहांगीर को लगा ये साला अपना ही बच्चा है भाई, ये तो हमारा भाषा जानता है, तो इसलिए प्रसन्न होकर उसने क्या किया, 400 का मनसब, 400 का मनसब और खान साहब की उपाधि दे दिया। किसकी दे दिया उपाधि, खान साहब की, खान की। तो हॉकिंस कब आया, पहला ये प्रथम अंग्रेज जो आया भारत में, वो कौन था, ये भाई साहब थे। कब आए ये, 1608 ईस्वी में, ठीक है, 1608 में। फिर गुजरात से होते हुए इधर आया है, 1608 में ही सूरत कंपनी की स्थापना अस्थाई थी, ध्यान रखना आप लोग, अस्थाई थी। अस्थाई कंपनी कौन थी, अस्थाई कंपनी कौन थी, वो थी मछलीपत्तनम, मछलीपत्तनम में स्थापित की गई थी, मछलीपत्तनम, ठीक। ये 1611 ईस्वी में प्रथम स्थायी कंपनी थी, ये प्रथम अस्थायी कंपनी थी, ठीक है। तो हॉकिंस के बारे में 4 पॉइंट, इसने मुलाकात किससे की, जहांगीर से। कहाँ करी, आगरा में। किस भाषा में बात करी, फारसी में। देखो इसको ऐसे कनेक्ट करो, हॉकिंस जो है वहां से चलता है, इसे भेजने वाला कौन था, जेम्स प्रथम अपना दूध बनाकर भेजता है इसको जहांगीर के पास, जहांगीर से आता है, अंग्रेजी में बात करता है, हाउ आर यू जहांगीर बोला, क्या बोला बे पिटिर पिटिर। तो इसने फिर जो है फारसी में बात किया, और कहाँ बात किया, आगरा में। जब फारसी में बात की तो बोला ये तो अपना बच्चा है, इसलिए क्या किया इसने, चार खुश हो गया, बोला ये तो अपना बच्चा है, इसका तो भाई पद देना चाहिए। 400 का मनसब और खान की उपाधि दे दी, बोलो ठीक है जाओ मजे करो, ठीक है। एक चीज और है, इसके बाद जब ये थॉमस रो के बाद, सॉरी, कैप्टन हॉकिंस के बाद दूसरा जो अंग्रेज आता है उसका नाम है थॉमस रो। क्या उसका नाम है, थॉमस रो। थॉमस रो जब भारत आता है तो इसके बाद 1611 ईस्वी में ही एक घटना घटती है, स्वाली का युद्ध। 1611 में स्वाली कहाँ है, पश्चिम बंगाल में। यहां पे पुर्तगाली सेना को कैप्टन बेस्ट, थॉमस बेस्ट उसका एक्चुअली नाम था, कैप्टन थॉमस वेस्ट ने पुर्तगाली सेना को पराजित किया। पराजित करने के पश्चात जहांगीर की अनुमति से 1613 ईस्वी में सूरत में
एक अस्थाई कंपनी खुली। ठीक है, तो पहली बार भी सूरत में स्थापित कंपनी हुई, लेकिन वह अस्थाई थी। फिर पहली जो अंग्रेजों की स्थायी कंपनी थी 1611 में मछलीपट्टनम, और 30 जो दूसरी कंपनी स्थायी कंपनी खुलती है वो सूरत में 1613 ईस्वी में शुरू होती है। फिर इस घटना के बाद 1615 में एक दूसरा अंग्रेज आता है, उसका नाम है टॉमस रो। 1615 ईस्वी में टॉमस रो, टॉमस रो, रो टॉमस, मतलब टॉमस रो आता है और जहांगीर से वो भी मुलाकात करता है। जहांगीर इस बार बहुत प्रभावित नहीं हुआ, समझ गए साले व्यापारी हैं, व्यापार अपना करेंगे, है ना। देखो मैं मजाक में, जो भी मेरी भाषा को अन्यथा मत लेना, मैं ऐसे मजाक में बोल रहा हूँ, है। तो इसको देखा कि जो व्यापारी हैं व्यापार अपना करेंगे। ठीक, उसके बाद स्थिति क्या होती है यार,